देव जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ अक्षय तृतीया पर किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में। देखिए, इस बार की अक्षय तृतीया विशेष शुभ योग में आया है। अंशुमान योग, सर्वार्थ सिद्धि योग इत्यादि बहुत सारे योगों के साथ इस बार की अक्षय तृतीया है। तो अक्षय तृतीया विशेष शुभ मुहूर्त में आने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए, ये सभी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। कौन सा दान करें, क्या करें, वो बहुत डिटेल वीडियो है। यदि आपने नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज मैं सिर्फ बताने जा रही हूँ कि अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए। पहले ही एक चीज़ मैं आपके मन से ये भ्रम निकाल देती हूँ कि अक्षय तृतीया सिर्फ खरीदारी का मौका होता है। सिर्फ खरीद कर हम जीवन में सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ, जो संपन्न है वो बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास व्यवस्था है ही नहीं, वो अपनी आगे की तैयारियां ऐसी कर लें कि अगले साल भगवान माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा से उनके घर में अपरंपार धन हो। अपरंपार नहीं तो कम से कम इतना धन हो कि वो अपने जीवन के उपयोगी सामान खरीद सके। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें। बहुत साधारण, बहुत स्पेशल, बहुत विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। देखिए, स्पेशल कोई उपाय होता नहीं है। स्पेशल जो होता है, विशेष जो होता है, वो हमारे भाव कर देते हैं। तो भाव को डालने की विशेष आवश्यकता होती है। भाव विहीन कोई भी उपाय बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपने कोई खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया, उसमें नमक नहीं डाला आपने, या फिर मीठे में आपने मीठा, चीनी, गुड़ कुछ भी नहीं डाला, वो चीज़ उसी तरह होती है। तो उपाय भी उसी तरह होते हैं। जो भाव विहीन होते हैं उनका कोई भी महत्व नहीं होता है, चाहे आप कितने भी महत्वपूर्ण उपाय कर लीजिए। तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा और एकदम विश्वास से एक एक चीज़ को करिएगा। देखिए, ये मौका जो है सिर्फ दिवाली पे ही नहीं मिलता है, बल्कि मैं कहूँगी दिवाली से भी बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा अवसर है लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। दिवाली पे आप और अन्य भी आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय किए होंगे, लेकिन इस बार आप सिर्फ कर्जों को दूर करने के लिए, माँ लक्ष्मी को अपने घर में लाने के लिए यह विशेष उपाय करिए। तो चलिए, अब मैं बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। इससे पहले बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे आपके कि दीदी जो है पोटली के संबंधित कुछ बातें कीजिए, पोटली के संबंधित कुछ बताइए। और उसके बड़ी कि पिछले साल जो हमने धन का कटोरा बनवाया था पिछली अक्षय तृतीया पर, तो उसका क्या करना है। तो उसके लिए मैं कल यानी कि 14 तारीख को आपके साथ रात 8 बजे लाइव आऊँगी। और हाँ, यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो, समय में कोई कन्फ्यूज़न हो, आप रात 8 बजे खाली नहीं रहने वाले हैं, तो कम्युनिटी में मैं पोस्ट डालूँगी, उसमें आप वोट कर दीजिएगा कि आप किस टाइम खाली रहने वाले हैं। और 14 तारीख को रात को 8 बजे आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मैं लाइव आकर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगी। विशेषकर पोटली के बारे में बहुत कन्फ्यूज़न है, कब जाएगी, कैसे जाएगी, कहाँ रखना है, क्या करना है। तो सारी जो पोटली से जुड़ी हुई बातें हैं और सारे अन्य जो क्वेश्चन हैं वो सब आपके लिए जाएंगे। तो रात 8 बजे लाइव में जुड़ना न भूलिएगा। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि अक्षय तृतीया पे क्या करना है। बार बार एक चीज़ कह रही हूँ कि विस्तृत मैं बता चुकी हूँ पहले वाली वीडियो में, तो एक बार चेक कर लीजिएगा उस वीडियो पे कि क्या करना है। आज मैं सिर्फ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बता रही हूँ। करना यह है दोस्तों कि जो पूजा मुहूर्त मैंने पहले बताया है या फिर आगे भी मुहूर्त मैं आपको बताऊँगी। वैसे पिछली वीडियो में मुहूर्त मैं डाल चुकी हूँ, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। उस मुहूर्त में आपको क्या करना है कि आप अपने घर में जो भी पूजा पाठ करते हैं उससे निवृत्त हो जाइए। निवृत्त हो करके उसके बाद अपने पूजा मंदिर में आप एक दीपक जला लीजिए। दीपक चांदी का, मिट्टी का, कोई भी दीपक हो जो आपके पास हो, जला लीजिएगा। उसके बाद माता लक्ष्मी और नारायण की साथ साथ प्रतिमा रख लीजिए। देखिए, दिवाली में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है, लेकिन इसमें लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, रख लीजिएगा। उसके बाद आप माता लक्ष्मी और नारायण को प्रसन्न करने के लिए आप एक काम करिएगा। मैंने बताया था पिछली बार भी कि एक धन का कटोरा करिएगा। तो वो धन का कटोरा आप बनाएं। यदि पिछले साल आपने बनाया और विश्वास मानिए बहुत सारे लोगों ने कहा कि दीदी बहुत फ़ायदा हुआ, तो आप इस साल भी बताइएगा। धन के कटोरे वाला उपाय मैं भी चाहूँ तो डिस्क्रिप्शन में लगा सकती हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। आज इस बार जो करना है, आप कम से कम आप ले लीजिएगा 13 सिक्के ले लीजिएगा। ध्यान दीजिए मेरी बातों को। आज के दिन 13 की संख्या, 33 की संख्या, 3 की संख्या बहुत महत्व रखती है। तो 13 सिक्के ले लीजिएगा। सिक्के यदि चांदी के पहले से रखे हुए हैं तो अति उत्तम। चांदी विशेष माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। नहीं है तो जो भी सिक्के आपको सामान्यतया मिल जाए, आप उन सिक्कों को ले लीजिएगा। लेने के बाद आप एक पीले रेशमी कपड़े में उन सिक्कों को, सिर्फ सिक्कों को रख दीजिएगा। अभी गांठ मत बांधिएगा। उसके बाद क्या करना है, आप इन सिक्कों को माँ लक्ष्मी की मान करके पहले उनका पर संपूर्ण सिक्कों पे हल्दी गंगा जल छिड़केंगे। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। और हल्दी गंगा जल छिड़कने के बाद
उन्हीं सिक्कों को देखिए, द्रव्य वैसे भी माँ लक्ष्मी का रूप ही माना जाता है। जितने भी मुद्रा होते हैं, सिक्का होते हैं, सब माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। गंगा जल में नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने की बेहद शक्ति होती है। इस सिक्के को अभिमंत्रित हम कैसे करेंगे? करना यह है कि अब आप उन पे हल्दी गंगा जल छिड़कने के बाद हल्दी कुमकुम रोली, 3 चीज़ ध्यान रखिए, हल्दी कुमकुम रोली से उनका विधिवत पूजन करिए। लाल रंग का फूल है गुलाब का और गुड़हल का कोई भी लाल फूल है तो आप उन फूलों को उस सिक्के पे चढ़ाइए। फोटो मूर्ति के सिक्के के साथ पूजा के साथ साथ सिक्कों की पूजा करेंगे। ध्यान रखिए, लाल या पीले चमकीले जो रेशमी रंग कपड़े आते हैं, जिनको सॉटन के कपड़े भी बोले जाते हैं, उन्हीं कपड़ों में आप इनको रखे रहिए। उसके बाद क्या करना है आपको कि उसके बाद हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, ध्यान करें उनका, और उसके बाद आप एक मंत्र जपने का संकल्प लीजिए। और पहले से जपते हुए मंत्र को भी आप जप सकते हैं। और आज मैं माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र आपको बताने जा रही हूँ। तो बीज मंत्र, जैसा कि जानते हैं, किसी भी देवी देवता का बीज मंत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कोई मंत्र पहले से जपते आ रहे हैं तो उसे भी जप सकते हैं, या फिर माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ उसका भी जप आप कर सकते हैं। सिक्के की पूजा आपकी हो गई। माँ लक्ष्मी की जितनी पूजा आराधना आपसे हो सकती है आपने किया। उसके बाद आप संकल्प लीजिए, आज का नाम, अपना नाम बोलिए, स्थान बोलिए, आज का दिन भी बोलिए, गोत्र यदि पता है तो बोलिए, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप माँ लक्ष्मी से कहिए कि हे माँ लक्ष्मी, मैं आपकी कृपा हेतु, कुछ नहीं बोलेंगे कि कर्जे समाप्त हो जाए, धन आ जाए। देखिए, हम लोग उतना मांग ही नहीं सकते जितनी देने की उनकी क्षमता है। तो अपना मुंह खोल करके छोटा मत बनिए, आप बड़े हृदय के बनिए, बड़े दिल के बनिए, सब कुछ माँ पे छोड़िए। फिर देखिए माँ की करुणा कैसे आपके जीवन को निहाल करती है। और एक चीज़ देखिए, मैंने 100% लिखा तो मतलब मैंने लिखा, आप अपने समय को इस काम को करने के बाद आप देखिएगा कि कैसे 1 साल में आपके कर्जे उतरना प्रारंभ हो जाते हैं, आपके घर की गरीबी खत्म हो जाती है। और ये अनुभव, ये जो मैं इतना दहाड़ के आपसे बोल रही हूँ, ये आया कहीं और से नहीं, आप सभी के अनुभव से आया है। बहुत सालों से मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ और आपके अनुभव ही मुझे बताते हैं। जैसे पिछले साल मैंने कटोरे वाला उपाय बताया था, बहुत लोगों को लाभ हुआ। और इस बार भी मैं पूर्ण भरोसे से कहती हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर आपके कर्जे समाप्त होंगे। आपके जीवन में धन की समस्या जरूर समाप्त होगी, पूरी समाप्त नहीं होगी तो समाप्त होनी धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा नहीं आप कह सकते हैं कि पिछले साल की अपेक्षा स्थितियां बिगड़ गई हैं, इतनी तो मैं आपको विश्वास के साथ बता देती हूँ। उसके बाद जब आपने संकल्प वगैरह ले लिया तो अब आप करेंगे माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप। माँ लक्ष्मी का मंत्र कौन सा है? तो ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ह्रीम श्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप करिएगा। ये मंत्र अगर आपको भारी लगता है तो कोई और मंत्र जो आप पहले से जपते आ रहे हैं, जैसे कि मैंने कई बार आपको साबर मंत्र भी बताया है, उस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। एक बार फिर बता दूं, ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप कर सकते हैं। बीज मंत्र है। आप लोग कहते हैं दीदी मंत्र बताया करिए, तो मैं मंत्र आपको बता दी हूँ। आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जब मंत्र का जब खत्म हो जाए, देखिए वैसे तो इस मंत्र को आपको बिना संख्या के जपना चाहिए, क्योंकि हम भगवान से जब अथाह मांगते हैं कि हमने कितने सालों का कर्ज लिया हुआ है वो खत्म हो जाए, हमारी गरीबी दूर हो जाए, तो हमें मंत्र भी बिना सोचे जपना चाहिए। बिना, कम से कम जो है जो पूजा मुहूर्त है उसमें से 1.5 घंटे तो आपको इस मंत्र को बिल्कुल आंखें बंद करके, एक दीपक जलता रहे और आप कमल गट्टे की माला पे, और यदि माला नहीं है तो आप हाथ जोड़कर बस बोलते रहिए, मंत्रों की गिनती मत कीजिए, आप जपते रहिए। लेकिन किसी कारण से सुबह सुबह का टाइम होगा, किसी को दिक्कत है, नहीं कर पा रहे, तो कम से कम 11 बार इस मंत्र, 11 माला इस मंत्र का जप करिएगा। ये ध्यान रहे कि जितना गुड़ डालेंगे उतनी ही मिठास होगी। यदि आप मंत्रों को कम जपते हैं तो वो सिक्के वाली पोटली उतनी ही कम काम करेगी। तो ये सिक्कों को अभिमंत्रित कर लिया आपने। जब आपकी पूजा खत्म हो जाए तो ध्यान रहे आप जो है सुबह 12 बजे से पहले इन सिक्कों को गांठ लगा लें। गांठ लगाकर आप अपने घर के मंदिर में इन्हें रख लें और माँ लक्ष्मी मानकर प्रतिदिन इन पर हल्दी कुमकुम चढ़ाते रहें। और एक बार आप इन मंत्र को जपें, 11 बार जपें। एक माला जपते हैं तो अति उत्तम। उसके बाद आप जरूर बताएंगे, पूरे वर्ष बताएंगे, आप दूसरों को बताते फिरेंगे। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये चीज़, ये उपाय कितना कारगर है। तो इस काम को कर लीजिएगा, मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक बार फिर याद दिला दूं आपको दोस्तों कि कल 8 बजे यानी कि 14 तारीख को रात 8 बजे मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगी। आपके पोटली से जुड़े प्रश्नों का
जवाब होगा, कैसे पहुंचेगी, कब पहुंचेगी। और हाँ, आपके और भी कोई पर्सनल प्रश्न हुए तो आप उन प्रश्नों को भी आप लाइव में पूछ सकते हैं। एक पोटली का निर्माण कर रही हूँ, जिसको आप जो भी नाम दे लें, सब मिलाकर वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही है। लक्ष्मी प्राप्ति यानी कर्जे दूर होंगे। आप जानते हैं लक्ष्मी प्राप्ति का एक सीधा सा उद्देश्य होता है, उसी से कर्जे दूर होते हैं। तो उसका भी हमारे यहाँ निर्माण हो रहा है। देखिए, होता तो कई सालों से था, लेकिन जो हमारे रिलेटिव थे, रिलेटिव का मतलब कि जो अपने आस पड़ोस में है लोग, वो लोग लेते थे और बहुत ज़्यादा चमत्कारी प्रभावशाली ये पोटली बनती है। और बन के आने के बाद समझिए कि मतलब घर में एक महीने नहीं बीता कि उसकी ऊर्जा आप देखने को मिलती है। तो उस पोटली का निर्माण हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बार बार फ़ोन करके बोलते थे कि पोटली हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो अक्षय तृतीया पे हमारे यहाँ उस पोटली को अभिमंत्रित किया जाता है। देखिए, आपसे बिल्कुल सत्य बोलूँगी, एक भी बात झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे यहाँ जो पोटली के डिब्बा होता है, उसका पूजा भी चलता है 5 दिन पहले से। और मैं ही नहीं, मुझसे भी जो श्रेष्ठ मतलब मेरे गुरु कह लीजिए, मेरे बड़े कह लीजिए, वो लोग भी इस पूजा में शामिल होते हैं। तो हमारे यहाँ भी ये पोटली रखी जाती है। हमारे जो देखिए, सोशल मीडिया के अलावा भी सबकी एक दुनिया होती है। तो जो लोग हमको सोशल मीडिया के अलावा जानते हैं, सभी को वो पोटली चाहिए होती है। तो उस पोटली का निर्माण होता है। तो आप लोगों में से जो जिस किसी को चाहिए, वो मेरा नंबर है, उस नंबर मैं अक्सर बताती हूँ, जिस पे आप कुंडली वगैरह दिखाते हैं, उन नंबरों पे संपर्क कर उस पोटली को मंगा लीजिए। ये तो मैं जानती हूँ, बस एक बार मंगाने की देन है। एक बार मंगा ली, उसके बाद आप उसका चमत्कार खुद भूल नहीं पाएंगे। इतनी प्रभावशाली और चमत्कारी है वो पोटली। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, देखिए, उस पोटली पे थोड़ी बहुत लागत मूल्य भी रखी गई है। ये मत समझिएगा कि उस पोटली की कीमत है। मैं मानती हूँ उस पोटली अनमोल पोटली है, जीवन बदलने वाली चमत्कारी रूप से वो पोटली है। एक बार जो मंगवा लेता है ना, विश्वास मानिए, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। सभी अपनी अपनी बड़ाई करते हैं। ये तो आप तभी जानेंगे जब उस पोटली का लाभ प्राप्त करेंगे। तो देखिए, लागत मूल्य रखी गई है, क्योंकि सामग्रियाँ लाना और उनको जो है आप तक पहुँचाना। तो वैसे तो YouTube पे ही 5-5 हज़ार से ऊपर की पोटलियाँ बेची गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत लागत मूल्य रखकर इसलिए बनाया गया है। मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ, सबसे ऊपर परमात्मा की शक्ति होती है। सिर्फ अपने बारे में न सोचकर उनके बारे में भी सोचना चाहिए, जो सामान्य चीज़ों को खरीद नहीं सकते। तो ये चीज़ें रखकर उस पोटली का निर्माण किया जा रहा है। आप इच्छुक हैं, लेना चाहते हैं, तो नंबरों पे संपर्क करके आप उस पोटली के लिए ऑर्डर दे दें। उसके बाद करना यह है कि आपको अक्षय तृतीया के बाद, अक्षय तृतीया तक तो हम लोग उस पोटली की पूजा करेंगे। उसमें एक यंत्र भी होगा, तो एक यंत्र जो अभिमंत्रित होगा पूरी तरह से, तभी तो वो कारगर होगा। उसके बाद उस पोटली को जब आपके यहाँ पहुँचेगी, तो बस उसको जहाँ भी आप अपने पैसे रखते हैं रख दीजिए। आपको कुछ करना नहीं है, बस प्रतिदिन शाम को धूप दीप जो भी आप अपने घर में दिया वगैरह घुमाते हो, उस पोटली के पास भी घुमाते रहिए। फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। आपकी इच्छा है तो आप उन नंबरों पे। और हाँ, मेरा भी पहली बार है सोशल मीडिया पे इस तरह का मतलब पोटली ने, तो हो सकता है कि मैं उतना कर नहीं पाऊँ, मैं सक्षम नहीं हूँ। तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा अपनी व्यवस्था, और हो सकता है कि ये कम भी हो जाए, क्योंकि मतलब मेरा भी पहली बार है, तो इसलिए मैं बहुत कुछ कॉन्फिडेंस से नहीं कह पा रही हूँ कि हर व्यक्ति को हर मतलब वो चीज़ उपलब्ध हो पाएगी। तो